मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं महाराज जी के भक्तों से, और वो श्रृंखला और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब महाराज जी के जन्म स्थल से जुड़ी बातें, जुड़ी गाथाएं और उनके पारिवारिक सदस्यों से मिलवाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं पूज्य शर्मा जी, कह दूंगा तो काम चलेगा, और मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, पूरा नाम बताएं साहब? मनोज रावत। रावत साहब, मनोज रावत जी, नाम बता दिया, सुन लिया है, ठीक है ना। तो आपसे मैंने जो वार्ता की वो पिछले अंक में मैंने आपको दिखाया था। सानिध्य इसलिए मैं चाहता हूं और आपको साथ में दिखते हैं कि आपको देखने में अच्छा लगता है और मुझे आपके पास बैठने में अच्छा लगता है। रावत जी, आप ये बताएं कि बाबा नीम करौरी के परिवार से आप कैसे जुड़े? महाराज जी की जो नातिनी है उनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे विवाह संबंध का, तो विवाह संबंध के साथ मैं महाराज जी के परिवार से जुड़ा। आप समझ गए होंगे कि आप बड़े भाई हैं और आप छोटे भाई हैं जी। तो इस किस वर्ष में आप जुड़े थे? 98 में। क्या काम करते हैं आप? तो मैं सब टाटा सन्स में काम करता हूँ। इट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द एंटायर टाटा एम्पायर। मैं टाटा सन्स में काम करता हूँ, बॉम्बे बेस्ड हूँ। अब कैसा लग रहा है आपको अपनी मूल ससुराल में आकर? जी, मैं तो अकबरपुर बहुत बार आया हूँ और दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट विजिट। बहुत बार पहले भी आ चुका हूँ, बाबू के साथ भी बहुत बार आया, तो यहाँ आना तो हमेशा से एक सौभाग्य की बात है। आपने बाबू शब्द यूज किया, ये सब किनके लिए किया? बाबू मीन्स मेरे फादर इन लॉ और महाराज जी के बेटे। नाम क्या पूरा? श्री धर्म नारायण शर्मा जी। मैं सुनवा रहा हूँ आपको, मैं तो कई बार बता देता हूँ। तो आप जब महाराज जी से एक रिलेटिव के रूप में जुड़े, आज आप अपने को कहाँ पा रहे हैं? कि एक रिश्तेदार ही के रूप में देखते हैं या कहीं जो महाराज जी के भक्त बनने की श्रृंखला है उसमें आप आए हैं क्या? जी, मैं तो हमेशा से महाराज जी का भक्त ही रहा हूँ। नहीं मैं, बल्कि मेरे परिवार से मेरे फादर बहुत बड़े महाराज जी के भक्त थे, तो हमारा तो पारिवारिक संबंध रहा है महाराज जी से, तो बहुत पहले से, जनरेशन वाइज। यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं अकबरपुर में, तो उसमें कैसे भागीदारी रहती है आपकी? जी, जैसे महाराज जी का यहाँ जब भी भंडारा होता है, जैसे इस बार 1 दिसंबर का भंडारा है, ये 1 दिसंबर फिक्स नहीं होता, ये हिंदी तिथि के हिसाब से डिसाइड होता है महाराज जी के जन्म दिवस के उत्सव पर। तो भंडारे में मेरी भूमिका रहती है, और यहाँ के अकबरपुर को लेके जो भी मेरी सहायता की कभी भी ज़रूरत पड़ती है, बल्कि मैं अपने आप को ये सौभाग्य समझता हूँ कि मैं अगर किसी भी रूप में अगर यहाँ के कुछ सहयोग कर पाऊँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि महाराज जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए, इस काम के लिए चुना है। विश्व में महाराज जी का नाम जब हो चुका है जी, और ऐसे में जब कोई ये जानता है कि आप उनके नति दमान हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? जी, लोगों की प्रतिक्रिया तो जो है अपनी जगह है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे महाराज जी के परिवार से जुड़ने का मौका मिला। 122 वर्ष हो गए। 122 वर्ष पहले महाराज जी ने इसी घर में जन्म लिया था, और यहाँ जब आते हैं तो मुंबई से चलते हैं, क्योंकि मुंबई माया नगरी है और यहाँ आध्यात्मिक माया नगरी है। दोनों में अंतर क्या पाते हैं? जी, माया नगरी तो बहुत जगह हो सकती है, आध्यात्मिक नगरी सिर्फ अपने दिल में होती है या जिसके प्रति आपकी श्रद्धा होती है उनके लिए होती है। माया तो चलायमान है, वो तो आज है कल नहीं है, उसका कुछ वो नहीं है। लेकिन आध्यात्म की रास्ते में अगर आप चलते हैं और अगर आध्यात्म में आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो हमेशा आपके साथ रहता है। तो दस्तक मीडिया के दर्शकों के लिए आप अकबरपुर से महाराज जी के जन्मदिन पर कोई संदेश देना चाहें, दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग महाराज जी को मानते हैं, बस महाराज जी को माने, दर्शन करने कभी भी, जब भी इधर से आप निकलें या कभी सौभाग्य प्राप्त हो या जब महाराज जी आपको बुलाएं तो आएँ, महाराज जी की जन्मस्थली के दर्शन करें। वैसे तो महाराज जी के आश्रम कई जगह है, वृंदावन है और भी जगह कई हैं, तो जब भी दर्शन करें, बल्कि महाराज जी अब सशरीर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में मेरा ये विश्वास है कि वो हमारे साथ मौजूद है। आप दिल में धारण करें एंड अपनी श्रद्धा का समर्पण करें, महाराज जी जरूर आपका साथ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलते चलते मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि कई आश्रम हैं, तो किस आश्रम में सबसे ज़्यादा जाना
ज़्यादा पुण्य फल देता है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर। सारे ही महाराज जी के बनाए हुए आश्रम हैं और सारे ही आश्रम पर महाराज जी की कृपा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना और दर्शन करना आपको अच्छा लगता है, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि महाराज जी ने आपको कहाँ बुलाया है, इस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि आप महाराज जी के दरबार में तभी जाएंगे जब महाराज जी आपको बुलाने का आदेश देंगे। तो सारे ही दरबार महाराज जी के हैं और महाराज जी के ही सारे आश्रम हैं। ये आप डिसाइड करें या महाराज जी डिसाइड करें कि आपको कहाँ आने का आदेश मिलता है। एक कठिन प्रश्न का जवाब आपने बहुत सरलता से दे दिया है। मैं हर बार जब आपसे बात होती है और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है वो बताने का प्रयास करता हूँ, तो आपने ऐसी बात कह दी है जो आपको आज समझ लेनी चाहिए। क्योंकि महाराज जी का कोई भी स्थल जहाँ आप दर्शन करने जाते हैं वही स्थल सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी है। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि मुझे फला आश्रम में जाना है या वहाँ जाना है या आपकी क्षमता में। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ के नज़दीक निकल रहे हैं तो दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप आर्थिक रूप से या किसी कारण से आप अपने मनवांछित किसी आश्रम में या महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो मेरा ये विश्वास है कि महाराज जी का एक चित्र आप अपने पूजा घर में रखिए, उससे बड़ा आश्रम कोई नहीं होता। चलिए, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, महाराज जी के आंगन से आप दोनों लोगों को हार्दिक धन्यवाद देते आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ। राम राम। नमस्कार।